वस्तफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अल्लाह ताला कुरान मजीद कुरान हमीद इन्नल्लाह व यग़फ़िरु मा बुजुर्गों और मदरसे के नौनिहाल बच्चों और बच्चियों, आपके मदरसे का ये सालाना जलसा बड़े इसको शाम के साथ हो रहा है, मगर शोरों वोकर के साथ भी हो रहा है। मैंने आपके सामने कलाम पाक की आयत का एक छोटा सा हिस्सा तिलावत किया। माहौल के मुताबिक, जलसे के उन्वान के मुताबिक ज़रूरी था कि इस मौजू पर कुछ कहा जाए। अल्लाह ताला हमें सही कहने की तौफीक अता फरमाए और आपको सभी को अमल की दौलत से मालामाल फरमाए। कुरान शरीफ में जगह और है फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। हिफ्ज़ ईमान कॉन्फ्रेंस हो रही है। हिफ्ज़ के माने हिफाजत के हैं। जो बच्चे हाफजा कर रहे हैं उनको हिफ्ज़ पढ़ाना कहते हैं। वो भी कुरान की हिफाजत ही कर रहे हैं, इसलिए हाफिज हो गए। कुरान की हिफाजत करने वालों को भी हाफिज कहा जाता है। और कोई आदमी कहे कि भी हिफाजत करे, उसी का मुहाफिज बन जाता है। तो ईमान की हिफाजत करना ये भी जबरदस्त उन्वान है। ईमान की हिफाजत आज बड़ी मुश्किल चीज है। अगर आज के माहौल पर कोई गुफ्तगू करे तो बड़ा खतरनाक मामला है। अल्लाह इस कौम की हिफाजत फरमाए, कुरान की हिफाजत फरमाए, कुरान वालों की हिफाजत फरमाए, मदारिस की हिफाजत फरमाए। हिफाजत तो बहुत दूर तक है। हमारे इन बच्चों और बच्चियों की हिफाजत फरमाए, आने वाली नस्लों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अब ईमान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो शिर्क है। कौन है? शिर्क। अब शिर्क बताऊं पहले आप। शिर्क कहते हैं किसी को किसी काम में शरीक कर लेना। तो अल्लाह की इबादत में अगर आप किसी को शरीक करेंगे तो आप मुशरिक कहलाएंगे। मसलन अजी बस ऊपर खुदा है, नीचे तुम क्या काहे की खुदाई बांट रहे हो? ऊपर खुदा है, नीचे तुम। खुदा ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आता क्या कभी? बताओ। ऊपर भी वही है और नीचे भी वही, और दाएं भी वही है और बाएं भी वही, आगे भी वही है, पीछे भी वही। 6 तरफ से हिफाजत करने वाली अगर कोई जात है वो अल्लाह ही है। फल्लाहु खैरुन हाफिज़। अल्लाह ही बेहतरीन हिफाजत करने वाले हैं। दुआ करो अल्लाह हमारे ईमान की भी हिफाजत फरमाए। ईमान बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है।
खैर, जो लोग अल्लाह के साथ में किसी को शरीक करते हैं, अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि अल्लाह उनको माफ नहीं करेंगे। अल्लाह माफ नहीं करने के, और जिसे चाहेंगे माफ कर देंगे। लेकिन जिसे चाहेंगे माफ कर देंगे, वो भी होशियार रहे। वो अल्लाह का चाहना ही तो एक अजीब बात है। और अगर आपके बारे में ना चाहा तो क्या करोगे? अब चाहना तो एक अलग की बात है। मैं आपको शिर्क के बारे में बताऊं। हाँ, मुसलमान भी हैं मुशरिक। और कमाल हो गया, और तो लोग हैं ही मुशरिक, कोई है या नहीं है, मुसलमान मुशरिक भी है। अब आप कहोगे जी मुसलमान कैसे मुशरिक है? मुसलमान तो कही जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के बावजूद कहाँ खड़ा? नई गाड़ी आई वही महल्ले में, सेठ साहब नई गाड़ी लाए हैं। चलो मिलिया में, अरे भाई मिठाई तो खिला दो। अरे भाई मिठाई भी खाओ, और कल को वहां कलियर शरीफ भी चलना है। ये गाड़ी सबसे पहले वहां जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या लेने जा रही है गाड़ी कलियर? हिफाजत अल्लाह करेगा। अल्लाह ने गाड़ी दी, वो हिफाजत करेगा, मगर पहले वहां तशरीफ ले जाएगी ये गाड़ी। बच्चा किसने दिया? अल्लाह ने, मगर सबसे पहले कहाँ जाएगा? ख्वाजा साहब के मजार पे जाएगा। वहां मिट्टी लगेगी इसके बदन पे को फेरी जाएगी। वो बड़ी बड़ी बाबरकत मिट्टी होती है। क्या हाल है? यही इसी का नाम ईमान है। इसे ईमान नहीं कहते। घटिया हैं वो लोग जो ऐसा करते हैं। शिर्क है ये भी। और मरे हुए के बारे में भी शिर्क करें। एक आदमी गुजर गया, बैठे आए हुए सारे अगले दिन, जब आज आकर के चले गए तो कल को क्या जरूरत होगी थी? चलो महल्ले वाला कोई चला जाए वो एक अलग बात है। चलो भाई थोड़ी देर के बैठ जाओ। और मेहमान इकट्ठे होकर देवी चढ़वाते हैं अगले दिन भी। हमारे पास भी आए जी, बच्चों की दावत कबूल कर लो, आज हमारे यहाँ दूजा है। मैं कहा बिल्लाह, मैंने ये दूजे की जरूरत, वो भी शिर्क है। फिर तीसरे दिन तीजा हो रहा, वो भी शिर्क है। ये सब शिरकियात की किस्में हैं, बड़े गुनाह है ये। फिर 10वां हो रहा, फिर 20वां हो रहा है, फिर 40वां हो रहा है, फिर कुछ नहीं होने का सारी जिंदगी। चैस पे लट बजता रहे जहन्नम में, चैस की कब्र में आग जलती रहे। 40 दिन के बाद किसी को दाना नहीं खिला। यहाँ तक की कहानी। ये जाने ईमान की किस्में हैं कि इनसे बचो। बचते क्यों नहीं? और देखो एक और बात सुनो, अजान हो रही है और आप मोबाइल चला रहे हैं, ये भी ईमान की कमजोरी की बात है। जब अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह अकबर, सब काम छोड़ दो, खामोश होकर के बैठ जाओ और उसका जवाब दो। अल्लाह अकबर का जवाब अल्लाह अकबर से ही है। जो अजान में मौजिन अजानची कह रहा है, मौजिन साहब कह रहा है, वही तुम कहते रहो। हय्याल अल फलाह, हय्याल अल सलाह, इन पे तो ला हौला पढ़ा जाता है। कद कामत सलाह, नमाज कायम होगी तकबीर में, याद आमा अल्लाह, कामा अल्लाह, आदामा पढ़ा जाता है।
सुबह मौजिन एक दो लफ्ज और फालतू पढ़ता है सुबह की फजर की अजान में, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ऐलान करता है कि नींद जो है उससे बेहतर नमाज है। नमाज नींद से बेहतर है, सोने से भी बेहतर है। ए लड़कियों थोड़ी देर बैठ जाओ, तुम्हारा भी होगा प्रोग्राम, परेशान क्यों हो रही है? सदकता हो बड़ा था। सुनने के बाद में क्या कहो? सदकता हो बड़ा। आप सच्चे हैं और आपने जो ऐलान किया आप बरी हो गए। तो अजान की आवाज हो। अब चल रहा मोबाइल, अरे यार तो छोड़वा चला रहे और मुसलमान भी है। ये सारी गलतियां हैं हमारी। अपने घर में झाड़ू लगाओ एक बार, अपने घरों में देखो, अपने दामन में झांको। भैंस पूरी की पूरी काली होती है नहीं? बताओ है भाई? काली हो ना, और छतरी से डर जाओ। कहां से डरे? बावली छतरी से डर रही, वो अपने को नहीं देख रही, तू सारी की सारी काली है। छतरी से देख के भाग रही, ये चारी हो जा रही, पकड़ने भी मुश्किल हो रही है। अब आदमी अपने गिरेबान को देखने के लिए तैयार नहीं है, भैंस की तरह दूसरों की गलतियां तलाश करता फिर रहा है। हबीब जी ने तो आज जनाब अली समी अल्लाह लिमन हमीदा को खींच दिया। नमाज नहीं होती इसके पीछे, हबीजियों के पीछे पड़ रहे। कोई कह रहे झूठ मूठ कहीं होगी जरा मरा सी बात, हबीब जी ने माननी नहीं, मेरी नहीं होती इसके पीछे नमाज। सारे जमाने का मुफ्ती बना बैठा। और हैं तो हम पक्के सच्चे नमाजी हैं, सबसे बढ़िया मुसलमान हैं। किसी से बात बिगड़ जाओ मस्जिद में नहीं आने के, बस वही पढ़ लेगा वो। किसी के बाप की मस्जिद, हम नहीं जाने के मस्जिद में। तो तुम मुसलमान कहे के हो, मस्जिद तो सबकी है। तो अपने माशरे को सुधारो, इसे संवारो और बचो शिर्क और कुफ्र से। हाथ जोड़े खड़े किसी भी क्या के, जी बाबू जी हमारा काम कर दो, बम मुंह से ही बोल, हाथ भी जोड़ रहा है। हाथ तो अल्लाह के सामने जोड़ने पड़ते हैं। किसके सामने? अल्लाह के सामने ये दोनों हाथ जोड़ने पड़ते हैं यूं, और कभी खोलने पड़ते हैं यूं। हाथों के बड़े फायदे हैं। खोलने से तो आपकी फरियाद सुनेगा, और यूं करने से जो है आपको माफ कर देगा। समझ गए? यहाँ एक पुलिस वाला आ जाए, इसका क्या हाथ जोड़ो बड़े बाबू जी। अरे पास आ जाओ, तुम तो मुसलमान हो। भाई और बुजुर्गों, अपने आप को संवारो, अपनी गलतियां तलाश करो कि हमारे घर में कितनी गलतियां हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। एक हजरत जी बैठा तस्बीह पढ़ रहा मस्जिद में, अव्वाबीन भी, तहज्जुद भी, सारी चीजें मैं कहता हूँ पढ़नी चाहिए, मगर बीवी को कहता है यहाँ आकर कि तूने भी अल्लाह रखी, नमाज पढ़ी है नहीं पढ़ी? अरे फलाने की अम्मा के हाँ नमाज नहीं पढ़ी, आज तो मुझे आलस आ रहा था। अब चल कोई बात नहीं, सो जा, ये माफ करने वाला बैठा घर में, नमाज भी माफ कर दे, चलो कोई बात नहीं। नौजवान लड़के हैं, उनको कहना कि तो ये तैयार नहीं, और बाहर लड़ता फिरे लोगों से। अपने बच्चों को क्यों नहीं समझाते कि मैं नमाज पढ़ो? या कब्र में जब फरिश्ते आएंगे, क्या छोड़ गया कि सारे बेनमाजियों को छोड़ दिया, मेरी लग रही थी वो रुई की दाढ़ी में तो आ गया। समझिए? अपने घरों को सुधारो, अपना आप सुधरो। ईमान भी जब ही सुधरे गए। ये ईमान की शाख हैं, पत्ते हैं, टहनियां हैं, ये सब कुछ है। क्या? बुराई से बचना और अच्छाई करना, ये ईमान की शाखें हैं। और जब हम बुराई से नहीं बचेंगे ना, अपने बच्चों को भी नहीं बचाने की, हम माँ बाप को पता नहीं तुम्हारी बच्चियां कहाँ हैं, तुम्हारे लड़के कहाँ हैं,
इतना खराब माहौल इस वक्त बना हुआ है। अमान अल-हफीज, अल्लाह बचाए। एक एक बूंद टपक रही है अभी। जब बड़ी बारिश होती है पहले पता क्या आता है, एक एक बूंद टपकती है। ये फहशकारियां, अय्याशियां, ये सारी चीजें जो चल रही है, ये एक एक बूंद टपक रही है। ये खबर दे रही है कि बहुत बड़ी बारिश होने वाली है। पहले जब अच्छे एक बात सुनो, अल्लाह ताला सबसे पहले छोटी छोटी बूंदे क्यों टपकाते हैं? बताओ लड़कियों, बहुत बात कर रही है हमसे। क्यों टपकाता है अल्लाह ताला बूंदे? ताकि अपने कोठे पे से लकड़ी, ईंधन, गुस्से, फलाने टिमके ये सारे उतार के रख लो, कभी भीग जाए एकदम बारिश आने। तुम तैयारी कर लो उसकी। तुम्हारी चारपाई, गद्दे, कुर्सी, बर्तन बाहर पड़े हो, अंदर रख लो। अल्लाह ताला पहले तुम्हें उसकी इत्तला दे रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बूंद डाल के। ये माशरे में जो छोटी छोटी बुराइयां हो रही हैं, ये बुराइयां बड़ी बुराइयों की जड़ है। कल को माशरा बिल्कुल सत्यानाश होने वाला है। ये तो अपने आप को बचा लो, अभी मौका है, अभी मौका है बचने का। कोई समझाने नहीं आने का, बिगाड़ने के लिए आएगा। ये अल्लाह के बनाए हुए ये मदरसे और ये मस्जिदें, यही है बस काम की चीज। ठीक साहब कह रहे हैं, मुल्ला लोग जो हैं बस कुरान को रटवा है और तो कुछ करते नहीं। और क्या तू नहीं इनसे आसमान को तोड़वा गया, और क्या चाहता है? कुरान शरीफ दुनिया की सबसे बड़ी किताब, वो ये पढ़ा रहे। कुरान शरीफ दुनिया की सबसे बड़ी किताब, अल्लाह की सबसे बड़ी किताब, उसको ये करा रहे। जिसके पढ़ने से एक हरफ पर एक नेकी मिलती हो और 3 अरब पर 3 नेकी मिलती हो। और कुरान का वादा है, एक नेकी अगर कोई बंदा करे, एक के बदले में उसको 10 मिले, तो 3 अरबों पर कितनी नेकियां मिल जाएंगी? 30। मन जा बिलहसन फलहु अशरु अमसालिहा। कुरान शरीफ में है, जो एक नेकी लाएगा अल्लाह उसको 10 देंगे उसी जैसी। गुनाहों के बारे में नहीं है, गुनाहों में छूट है। अगर किसी ने एक गुनाह किया तो एक गुनाह के बदले में कितने मिलेंगे? एक ही मिलेगा। इतनी बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों पर रहम करम की बात है, मगर नहीं मानने। और वो गुनाह भी फरिश्तों से कह दिया जाता है, अभी ना लिखो, हो सकता है ये तौबा करना, अभी लिखने मत लिखना इसके गुनाह को। अल्लाह इतना बड़ा गफूर रहीम है तुम्हारे ऊपर, जो अल्लाह की बात मानने वाले हैं। और जो तुम ही बिगड़ गए तो बात ही क्या रहेगी? एक बात सुनो, तुम अगर मौलवी साहब ही नक्चल लगे बाहर खड़ा हो के कहीं बंडेलों में, तो फिर कौन पढ़ावेगा नमाज? कोई भी नहीं भाई। तो इमाम ही बिगड़ गया। जब इमाम बिगड़ गया तो मुसल्ला भी फिर रात को धक्के खाता। तो ये जो है, ये जो उलमाए किराम और ये मदरसे के ये बच्चे जिनके सर पर टोपी और अब आपको बता रहे थे, अच्छी अच्छी चीजें बता करके गए, ये इशारे कर रहे थे कि सुधर जाओ, ठीक हो जाओ, अच्छे काम करो, तो ईमान को बचाओ। आज ईमान बचाना बड़ी मुश्किल की बात है। अब आप ये सोच रहे होंगे, ईमान का कहाँ से खतरे आ गए? हम देखें रोजाना वहाँ शाहपुर एक अमरूद वाले से अमरूद लेने लगे। क्या भाव जी? 100 रुपए किलो। हलाल कमाई बेच रहा, साफ कह के बेच रहा 100 रुपए किलो। मगर मैंने जो जान के घर को मुंह सा करा, मैं तो उसकी ट्राई तो मार रहा था ना। उसने 2 अमरूद खराब से नीचे घुसेड़ दिए, 2 खराब अमरूद उसमें नीचे घुसेड़ दिए। मैंने कहा भाई मैं नहीं लेता। कहा क्यों? मगर मैं तो तेरी ट्राई करना, ये तेरे अमरूद ऊपर ले भी तेरे और नीचे भी तेरी। अबे ईमान को क्यों खोल लग रहा? क्या आफत आ गई तुझे? किसी के पास चले जाओ, किसी भी हल्दी आ रही उसमें भी खोट, वहां भी ईमान खराब होने लग रहा। मिर्चे पिस के आ रही उसमें भी खोट, धनिया पिस के आ रहे उसमें भी खोट।
गन्ने का गुड़ बनना उसे भी नहीं खा सकते, शक्कर बननी उसमें भी मसाले, चीनी बननी उसमें भी अल्लाह बेहतर जाने क्या क्या लगे। तो ये सारे बेईमानी के काम नहीं है, चाहे वो मुसलमान कर रहा हो या गैर मुस्लिम कर रहा हो, कोई भी करे, मगर मुसलमान को तो बचना चाहिए नहीं। तुम तो इसीलिए पैदा किए गए हो कि अल्लाह का अक्स नजर आए तुम्हारे अंदर से। शायर इस्लाम उसे कहते हैं कि जिसे देख करके अल्लाह याद आ जाए, जिसे देख करके। ये छोटे छोटे बच्चे जब टोपी ओढ़ के चले ना बाजार में गो कहीं को, उन्हें देख के ही अल्लाह याद आ जाए। हाँ भाई मदरसे के बच्चे हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं, और जब आप भी टोपी ओढ़ के चलेंगे, आप भी टोपी ओढ़ के चलेंगे तो आपको देखकर भी अल्लाह याद आएगा। टोपी ओढ़नी बंद कर दी, मस्जिदों में वो टोकरी सी ला ला के रख दी मामों ने, बस वो खटाक से सर पर रखी और आधे तो सर पर रखो, कोई ले जाओ, वहां बेईमान में चल दे। नमाज पढ़ के गएगा, ईमान की हिफाजत नहीं कर रहा, एक टोपी पे ईमान को रहा, और अपने घर ले जाकर रख दी, ले जाकर। इतनी सी बात पर खराबी काम है। धनिये में चौकर पीस पीस के लाल लग रहे, क्या सोना चुप बैठ जाए, बहुत पिटूं, मैं पिटाई बहुत करूं, तभी तुम ये सोच रहे हो। तो मैं तुमसे भी पूछूं, आप भी बहुत सी बात ना, तो अल्लाह के वास्ते अपने ईमान को बचाना। थोड़ा सा मैंने मौजू आज यूं बदला कि जब ईमान की हिफाजत की बात चल रही है तो थोड़ी सी बात मानो। अभी बहुत काम खराब हुए बैठे, कोई आदमी नहीं चाह रहा सरसों का तेल का पता क्या खा रहे तुम, कुछ पता नहीं, इसीलिए तो सबके पेट चाक होने लग गए। ये सबको जो चाक होना पड़ रहा, कत्ल होना पड़ रहा जा करके डॉक्टरों के यहाँ, ये सारी इन खराब चीजों के इस्तेमाल करने की वजह है। और इल्जाम डाल दें जी बस अल्लाह ने हमारी तो किस्मत में यही लिख रखा। अल्लाह ने अपनी कौम की मखलूक को बनाया और उन्होंने लिख दिया कि इनके पेट फटेंगे जल्दी। क्यों लिखने लगाओ, इसे क्या जरूरत हो रही कर रहे तुम? मुझे हंसी आती है हजरत इंसान पर, मुझे हंसी आती है हजरत इंसान पर, कारबत तो खुद करे लानत करे शैतान पर। शैतान ने करा दिया जी। किसी ने शैतान की शक्ल देखी आज तक? इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी इसके देखी नहीं किसी ने कुछ भी। तो ये सारे काम जो है दूसरों पे इल्जाम डाल देना, ये करना, उसने कर दिया, जो कर दिया, अल्लाह ने यूं कर दिया, बस। और बहुत सी तो बात है, बताओ, नहीं बता सकता, नहीं तो बड़े काम खराब हो रहे हैं। तो क्या अपने ईमान को बचाओगे? शिर्क से बचोगे? अल्लाह ने कर दिया ये काम। बच्चा तो तेरा है, अल्लाह मियां घर में खुशी होनी चाहिए थी, और ढोल धपड़े बज रहे। हजारों बच्चों के घर में, लोगों के घर में हमने देख लिया, अगर किसी साहब के घर में बच्चा हो गया, बस फिर क्या था, फिर तो वहां ये भी नाचेंगी, सारे काम होंगे वहां। बच्चा दिया अल्लाह ने, जब तो रोता फिर रहा था, तवीज वालों के पास भी है जी कोई दुआ कर दो मेरे भी एक लौंडा हो जाए। और जब वो हो गया, अल्लाह ने मंजूर कर ली और दे दिया, और जनाब अली दे पटाखे, दे पटाखे। देखिए तुमने बारातों में क्या कर रहे, जब लौंडिया शाम को जो है विदा हो, उसके खोपड़े में जो है बारूद टप के उसे पूरा गाजा बना दे। फलस्तीन में टपक रहे ना वे बम, हाँ, वो पूरी कार बजे है दे फलस्तीनी बम दुनिया भर के, और वो अंदर बैठी हुई कान में उंगली दी बैठी। अल्लाह ने अपना पैसा जाया कर रहे, कहीं अल्लाह के रास्ते में नहीं दे सकते? नहीं जी, अल्लाह के रास्ते आते यूं कहने ने मौलवी को तो अपने रास्ते में चाहिए, मदद से अल्लाह के रास्ते में चाहते। एक बार देवबंद में
एक बार देवबंद में मौलाना याकूब साहब नानोतवी ने तकरीर की कि लोगों सदके खैरात करो, कोई बीमारी आने वाली है। चल रही होगी कहीं और बीमारी, जैसे यहाँ भी चली थी और 2-3 साल पहले। तो एक साहब थे, बड़े नंबरदार साहब थे, उन्होंने जब मौलाना चले गए तो यूं कहा, अरे भाई ने तो मदरसे वालों को यही काम चाहिए, नाज नूज खत्म हो रहा होगा मदरसे में, कह दिया सदका खैरात करो। अब वो जो एक चुगला आदमी था वो भी बैठा था। चुगला जानो किसे कहें? ये चुगलखोर इस किस्म के लोग जो है जन्नत में नहीं जानेंगे। उसने जाके नवाब साहब की बात मौलाना को बता दी, मौलवी जी वो फलाम नहीं कह रहा था। अब मौलाना याकूब साहब नानोतवी तो अजीब आदमी थे, उन्हें पता नहीं अल्लाह की तरफ से क्या बात थी, एक जज्बा सा उठता था और उस जज्बे में वो कुछ भी कह गए वही हो गया। अल्लाह पूरा देवबंद, पूरा देवबंद, पूरा देवबंद। और फिर आखिर में कह दिया मेरी। लोगों ने भाग के तालिबानों ने कहा कि क्या कह रहे मौलाना कासिम साहब नानोतवी को पता चला हो, भाग के गए, हजरत क्या कह रहे हो? कहा क्या कह रहा था? यूं कह रहे थे। अब तो यूं होगा, अब तो यूं ही होगा। तो हमने कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह से सुना कि देवबंद में से जो है कई सौ जनाजे रोजाना उठने लगे। कितने? कई सौ जनाजे जो लोग दफना के आ रहे हैं, थोड़ी देर में वही मुर्दे बने पड़े। ऐसी खतरनाक वबा फैली। दिल किसका दुखाया पता? क्या गुटर गुटर सुनने पता? क्या एक आलिम का दिल दुखाया था, उसकी हक बात को मजाक में उड़ाया था। अगर यहाँ कोई दे भी रहा, वो भी तो बड़े बच्चों के लिए दे रहा, क्या एहसान है किसी पे? तुम्हारे सदके खैरात से, तुम्हारे हीरे गिरे पैसे से तुम्हें हीरे बना बना के दे रहे हैं, फिर भी जोर पड़ रहा है। इतने सारे कनस्टर ले जाओ वहां शाहपुर इकट्ठे करके, तेल के कनस्टर तो देखे होंगे क्यों भाई? देखे नहीं? सारे गांव के, अफजलपुर के, लियारपुर के, कहां के, कंदौर के, सबके कनस्टर ले जाओ। और जो उनसे बढ़िया मिस्त्री हो, जो शाहपुर में या कहीं और खतौली में सबसे बेहतरीन मिस्त्री हो, उनसे यूं कहो कि इनकी तलवार बना दे, या इनके गंडासे बना दे, या इनके बढ़िया वाले फावड़े बना दे, बन जाएंगे क्या? मिस्त्रियों कहेगा चले जाओ यहाँ से, बवाल पड़ेगा कहीं से, वो पिएगा, खाएगा कटोरा, ये कनस्तरों के बनाए गए फावड़े। खराब लोहे की बढ़िया चीज बन नहीं सकती, इसीलिए क्या कहते हैं, फनर का लाओ जी लोहा, कहेगा फनर के गंडा से है, फनर के बुट्टे है, फनर की फला चीज है, तो बढ़िया लोहे से बढ़िया ही तो बना सके। मगर अल्लाह के बंदे जो बैठे हैं यहाँ, तुम घटिया चीज ला रहे हो, तुम्हें हीरे बना के, समझ में आ रही है ना? तुम्हें तो ज़कात वकात फितरा फेंकना ही था। अरे मदरसे वालों से कहे, वो रमजान में जो फिरे ना, वे लंगड़े लूंगे किराए पे लाना है, वो उसका भी पता नहीं लोगों को। जो लंगड़े पंगड़े से आवे उन्हें किराए पे लावे, 50 रुपए रोज डाले, बोलिए ना बिल्कुल भी। अगर यूं कह दिया किराए पे ला रखा तो एक अन्ना नहीं दूं और तुझे बस की तरह छोड़ के चल जाऊंगा, तेरे तो बस का नहीं चलना। वो कहते भैया क्या बात है, मैं तो 50 रुपये तेरा रोटी मिलेगी दोनों टाइम। तो वो गली में लेके फिर जा जी, अम्मी देखो कितना खराब आदमी है, और जितनी सारी अम्मी सम्मी सारी मोहल्ले की, ए बब्बो मदरसे वालों को तो रोजा नहीं देगी तो। और वो गांव में कहीं बेच बाज कर ये धीरे जाकर कॉम्बे शराब के वहां जाके लड़का धारा तो कितना भी 40 बार सब लग गया। उन्हें नहीं कहने के, वो कहाँ गए
उनका हिसाब क्यों नहीं देते? कोई भी नहीं कहता किसी। और चलो उनको भी छोड़ दो, तुम्हारे घर में 2 लाख रुपए का गन्ने हुए थे, कहाँ है वो? बताओ कहाँ है? उनका हिसाब दे दो मुझे। कोई भी देने का। मदरसे में ये सदका फिर फितरा खेरा, इसे देख के फिर इसका हिसाब भी मांगे। तो अभी की हिसाब ही नहीं देता। ये तो मौलवी साहब सारे डकार का। अरे सदके फितरी तो डकारे, उनका कभी डकार लिया? बताओ। बस समझ में जो आ रहा वो कह रहे, चारों तरफ से 5, 7, 10 हजार रुपए ज्यादा से ज्यादा मिल रहे। बहुत से लोग 10-10 हजार रुपए के नाश्ते कराते हैं। और इन बेचारों को कपड़े भी तुम्हारे, ये जो हम कपड़े पहन रहे हैं ना, इनका भी दर्द है पेट में। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता। इनका भी दर्द है ये कपड़े, इनके तो चुटकी मारे साफ हो जा। अरे तब नहीं तो दे रखे, किसी का बुखार चढ़े, लो जी अभी जी बोलता चिलवा लो। किसी के पेट में दर्द हो जा, नहीं थमता, अभी जी ने फूंक मार दी, लो जी अभी जी जाकर खिलवा लिए। तुम ही दे रहे हो अभी, मारे गए कपड़ों के मील लग रहे क्या? अल्लाह के वास्ते अल्लाह से डरो, आलिमों को, हाफिजों को और इमामों को बुरा कहने से। और अपने बच्चों को पढ़ाओ, तुम्हारे जब आलिम पैदा हो जाएंगे तुम्हें पता चल जाएगा इसकी कदर और कीमत का क्या है। ए लोगों सुनो, अगर किसी के घर में एक बच्चा हाफिज हो गया तो ये लिखा किताबों में और हदीस में ये आया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके माँ बाप को, सुनो, उसे नहीं, उसका तो दर्जा बहुत बड़ा हाफिज का, यूं कहेंगे चढ़ता जा और पढ़ता जा, जहां तेरा कुरान पूरा हो जाए वहीं तेरी मंजिल है। और माँ बाप जिन्होंने पैसे खर्च करके उसे पढ़ाया था, उन्हें उनको वो ताज पहनाए जाएंगे, पूछेंगे फरिश्ते अल्लाह ये कौन है? तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होगा ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था, जिन्होंने मेरा कुरान इनके सीने के अंदर रखा, ये वो माँ बाप है। क्यों भाई ये कम है क्या दौलत तुम्हें? अगर यहाँ कोई सारे जमाने का मालिक बन जाए और कयामत के दिन उल्टा लटक जाए तो क्या फायदा होगा उसका? फायदा है कुछ भी नहीं। 100 साल की एक आदमी की जिंदगी 90 साल तक तो बड़े हैं इसमें गुजारे और 10 साल जेल में गुजारने पड़ जाए। जो कहेगा अगर मिलन टाल भी कोई जाएगा, बस भाई अब तो आखिरी टाइम है, बस ये जिंदगी नहीं सड़नी थी आखिर में। तो अल्लाह की पनाह मांगो, हर बुराई से, हर आफत से, हर मुसीबत से अल्लाह से डरो, हर टाइम अल्लाह से डरते रहो, हर टाइम अल्लाह से डरते रहो। यूं कहें सुबह एक ब्राह्मण जो है ये पानी फेंकता करके आसमान की तरफ, और वो यूं कह रहा था, अरे भगवान जो करे जब भी तेरे से डरे और जो ना करे जब भी डरे। सही कह रहा था, बेचारा कमजोर आदमी हो। हमें भी यही कहना चाहिए, अल्लाह तेरे से डरना चाहिए, करे जब भी डरे अल्लाह से और ना करे जब भी डरे। भाई जाट सुनना था उसने कहा देखो मुंह से, वह मंदिर में जो गया घुमन देखे तो वो साधु जी मरे पड़े, कहने लगा पड़ का काम, वो से कंधे पर रख के लाला जी उसके लाला जी के बाहर खड़ा कर दिया। अब सेठ जी जो बाहर निकले थे, सूरज भी निकल दिया, यहाँ खड़ा होगा उसे जो ये झाड़ देख रहा था उसे, अरे साधु मार दिया तेरा नाश है, तेरी रपट करूँगा अभी थाने में। अब घेरा लगा हुआ है, मैंने तो मारा भी नहीं, जो मर गया तो यूं कह रहा भाई दे दे के पीछे छोड़ दे, अब कितने रुपए दे दे नहीं तो बताऊं। इतने रुपए देने पड़े जब वो उठा के फिर वही पड़ाए। तो अगले दिन के राजा को इसने ऐलान करा, भाई तेरी लीला से डरे जब भी डरे, ना करे जब भी डरे। यूं कह रहा हाँ भाई जरूर डरे, हाँ भाई डरे जरूर डरे। तो अल्लाह भी जो है, अल्लाह ही तो है वो साहब जो आदमी को डरा दे 1 मिनट में। क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? जैसा मुंह में जुबान ना रही हो। अरे थके हुए बैठे आपके पास अब्दुलपुर वालों, हाँ इनको डरे अल्लाह से कहो,
जी डरे। जब बुखार हो जाएगा किसी दिन, जब देगा तो तेरा बचा ले। घरवाली कहेगी सो जाओ, पकड़ पड़े जाप तो रखे रोके वैसे ही। तो अपने ईमान की हिफाजत करो, से बचाओ उल्टी सीधी बातों से, इधर उधर से। तकरीर तो उलमाए किराम करेंगे, आगे मौलाना यामीन साहब कहीं रास्ते में होंगे, वो सुनावेंगे आपको। मैं तो तुम्हें इधर उधर की बात सुनाने के लिए आ जाऊँ कभी कभी। तकरीर करना तो जानते हैं। तो शिर्क से बचो सबसे पहले। कहाँ से? अल्लाह के साथ में किसी को साझी ना ठहराओ। आसमान किसने बनाया? तुमने? अल्लाह ने। जमीन किसने बिछाई पानी पे? अल्लाह ने। रोटी कौन दे रहा? उनको मेरी अम्मी वो कहते ना, हर चीज अल्लाह दे रहा है। ये खाने पीने की चीजें भी, ये उम्र, ये जिंदगी कौन दे रहा? अल्लाह दे रहा। अल्लाह का शुक्र करो हर टाइम। या कलियर वाला अभी दे रहा, या निजामुद्दीन औलिया दे रहा? कोई नहीं दे रहा। देखो हमने देखा दिल्ली में दुनिया मारी टक्कर, निजामुद्दीन तू ही देगा, तू ही देगा। मैंने कहा खड़े हो गए मेरे सिराने, मगर नहीं इसके पल्ले कुछ देगा। चली जाओ यहाँ से, अल्लाह से मांग लो। बुरके वाली कब्रों में मार रही सर जा जाकर, नहीं मांगी बिल्कुल किसी की। अपने घरों में इन औरतों पर रहम करो, इनको समझाओ। अच्छा मेरी बात सुनो थोड़ी देर की। अब घर को सही करने का क्या तरीका है, चलो वो सुन लो। छोटो मजाक घर में सही करने का तरीका सुनो। मैं परसों एक आदमी के घर पहुंची, क्या दावत, एक कमरा उन्होंने बना रखा नमाज के लिए, काहे के लिए, और उसमें चटाई पड़ी है। हमने कहा भैया क्या? कहा जी ये सारी की सारी अजान होने के फौरन बाद यहाँ नमाज पढ़ो। सारी औरतें, लड़कियां, बच्चे भी छोटे छोटे वजू करके, मैंने जो देखा सारे पढ़ रहे नमाज। तो खुशी हुई देख करके। बताओ किसके घर में है चटाई? सब मैं काले पेड़े से मुसल्ले पड़े, किसी किसी के उन सिर रखे हुए। साफ सुथरी एक चटाई रखो अपने अपने घरों में, चाहे 2 गज की, 4 गज की, 5 गज की ला के रखो। और सारी औरतें, लड़कियां, सब बुढ़िया, ये सब सारी की सारी नमाज पढ़े। और बच्चों को भी वहीं अपनी बराबर में खड़े करके नमाज पढ़े। औरतों पे जमात में जाना, मस्जिद में जाना जरूरी नहीं है। औरतों के लिए मस्जिदों में जाना जरूरी नहीं है, और ना जमात में जाना जरूरी है। पता नहीं कहाँ से मसले निकाल रखे लोगों ने, अल्लाह ही बेहतर जाना है। अगर औरतों के ऊपर ये दीन इस तरीके से फर्ज होता तो अल्लाह ताला 1,24,000 में 10-20 हज़ार तो औरतों को नबी बना के भेजते ही। कुछ कमी थी क्या? हाँ, ये अपने घरों में 10-20 इकट्ठी होकर के, 100-50 इकट्ठी होकर के इज्तिमा करें और नमाज सीखें एक दूसरी से। जो लड़कियां, औरतें पढ़ी लिखी हैं, वो नमाज सिखावें अपने गांव में। मगर अब क्या माहौल है पता नहीं, यहाँ इस गांव में है नहीं। मैं तो जिस गांव में रहूं वहां तो अजाबे ले जाने वाला होगा। सही नहीं कहना, झूठ नहीं करा। एक महल्ला तो ऐसा है जो 11 बजे उठे सो गए, लड़के भी सो रहे, लड़के भी सो रही। 2-4 बुढ़े जो है ठेकेदार, वो मस्जिद में अल्लाह तू हमारे रिज़्क़ भी देते हैं, मेरे जागतों को भी यूँ करता है, मेरी बहू को भी ठीक करता है। मगर तू करवा ले, तेरी लट बजेगा किसी, ये करवा लेगा ठीक। 11 बजे उठे, हाँ, और बगैर मुंह धोए चाय पिए, फिर बैठ। ये मुसलमान नहीं है, ये ईमान की हिफाजत हो रही इनकी। जो दूसरे लोग किया करते थे, आज ये वो योग कर रहे। दूसरे भाइयों उन्हें देखो, गैर मुस्लिमों को अजान से पहले उठ ले, जब अजान हो, अजान होते ही उठ ले। अपनी भैंसों का दूध निकालना, मकान में सफाई करना, ये करना, वो करना, और सुबह तक तैयार मिले, फिर अपना नाश्ता करके अपने काम में लगे। और ये मुसलमान, ये अंग्रेज बने पड़े। कोई नौजवान लड़का कोई एक आध पढ़ता होगा नमाज, नहीं तो कोई नहीं पढ़ता। अब भी जाएंगे खड़े थे 200-300 जमा।
ये है मुसलमान नहीं। मेले की तरह जलसे में शरीक हो जाओ और फिर चले जाओ जी। अरे तो मौलवी तो मैं क्या कहना है, मौलवी जिस दिन लो निकलन पड़ेगी ना, वो खेलचे का मारेगा झटके, कौन इजराइल पता चल जाएगा, नानी याद आ जाएगी। मौत बड़ी बड़ी मुसीबत की चीज है, मरना। अभी जिंदगी है, अभी जवानी है, अभी जिस्म में ताकत है, इससे फायदा उठा लो। मां न कर दे चुमा बकुने, हमने नहीं किया, तुम तो कर लो। तुम तो ठीक हो जाओ, अपने ईमान को बचाओ, कब्रों पे चढ़ावे मत करो, कब्रों के नाम के जो है सजदे मत करो जा जा करके। एक बात बताओ, तुम कहाँ बैठे शामियाने के नीचे ना, और 3-4 दिन तक तुम्हें रोटी ना मिले भाई, 4 दिन तक रोटी ना दे, कोई यहीं बंद करके चला जा चारों तरफ से ताले लगा के। और फिर कुछ लोगों को रहम आ गया, वो क्या करें, बिरयानी पका पका के इसकी छत पर रख जा चारों तरफ। छक जाओगे सारे हैं कि भाई बुजुर्गों छक जाओगे क्या, पेट में आ जाएगी क्या वो छत की बिरयानी। अब कब्र वाला ही 36 क्विंटल मट्टी के नीचे पड़ा, उसके ऊपर धर रहे, क्या मिल रहा है बेचारे को, चद्दर चढ़ा के आ रहे जी। क्यों जड्डा लग रहा हूँ, उन्हें जड्डा लग रहा क्या। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग जो है, अकल किसी सबकी खत्म हो चुकी। बेग आदमी नीचे पड़ा कहीं, हाथ तो लपेट लो, चलो अच्छी बात होगी, वो कफन गल गया होगा पहने वाला, ऊपर चढ़ा के आ रहे, चद्दर फूल चढ़ा के आ रहे, ये करके आ रहे। ये सब दिमाग की खराबी तो है। यहीं चढ़ा लो अपने बाप दादाओं पे जो पड़े यहीं बराबर में, उनका पता नहीं किसी को भी। किसी दिन जाके पढ़ोगी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ए अल्लाह मेरे बाप को पहुंचे इसका सवाब, कोई याद नहीं किसी के भी। और एक जमाना आएगा तुम्हें भी कोई याद नहीं रखने का। जैसा आज तुमने उनको बुला दिया, कल को ये आने वाली नस्लें तुम्हें बुलाते हैं। उनके लिए भी करो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, जुबान तो है कि भाई, जुबान तो है, क्या कहोगे जब दुआ मांगोगे। भाई अभी जी आ रही है तो बेचारे खराब हो गया काम में, बंद करो बात, दुआ करा दो क्या, ना हाँ करे ना करे, ना बोलते ना दुआ करवाते ना कुछ करवाते। अपने अहलोयाल को बचाओ। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में कह रहे हैं, या अय्युहन्नास कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए लोगों अपने आप भी बचो जहन्नम की आग से, और अपने बच्चों को भी बचा लो इन्हें। कोई फायदा नहीं है, ठेकेदार ना बनो, सिर्फ सब बच्चों को भी कहोगे नमाज पढ़ो, बच्चियों को भी कहोगे नमाज पढ़ो। घर ईमान वाला और बरकत वाला वही है, तावीज़ से बरकत नहीं आनेगी। मेरे पास बहुत आओ जानी बरकत का तावीज़ दे दो, मगर तू नमाज ना पढ़िए, बरकत भी मौली साहब ही लावेगा घसीट के, इसके 4 पहिए लगा दो इस तावीज़ के, कहीं से ढूंढ कर ला देगा। अरे अल्लाह का नाम लो, अल्लाह को याद करो, मस्जिद में बैठ के मांगो अल्लाह से। ये मांगने वाली बनो, हमारी माँ और बहनें ये भी मुसल्ले पे बैठ करके अल्लाह से मांगो, सब कुछ देगा अल्लाह ताला। अल्लाह के यहाँ कोई कमी नहीं है। अपने बड़ों की, अपने उलमाए किराम की, अपने इमामों की, सबकी कदर करो। जो आदमी कदर करते हैं अल्लाह ताला उनकी कदर कराता है, नहीं तो जनाब कुछ होने जाने वाला नहीं है। अल्लाह मुझे रात को अमल की तौफीक अता फरमाए। बस हो गया, अल्लाह ना हम